और उसकी जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इस पगड़ी के वजन को मैं मेरे कंधों पे महसूस करता हूँ कि आपने किस जिम्मेदारी के साथ ये पगड़ी इतनी बड़ी मेरे सर पे रखी है और मुझे जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी को भविष्य में आपको सिद्ध करके और निभा के दिखाऊं तो मेरा राजनीति करना ठीक है, वरना बेकार है। गांव के प्रति मुझे कोई संदेह नहीं है और क्षेत्र के प्रति भी आश्वस्त हैं 4-5 दिन घूमने के बाद में। लेकिन मैं जो बात सब जगह कहता हूँ, जो जोश है उसके साथ थोड़ा होश रख के कार्यक्रम करना। निश्चित रूप से पार्टी ने उम्मीद जो की है, खेतड़ी की जीत राजस्थान की 10 बड़ी जीतों में होने जा रही है, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। लेकिन उसमें आश्वस्त आप लोग हो जाओगे तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। मैं आग्रह करता हूँ बेसल्डा ग्राम और इसके आपके जमालपुर ग्राम की जो पंचायत है, दोनों पंचायतों में जो जानदार और शानदार स्वागत हुआ है, इतनी संख्या यहाँ पर उपस्थित है, उससे मैं समझ सकता हूँ कि जो तहसील में टॉप जो आएंगी पंचायत, उसमें शायद ये बेसल्डा ग्राम भी रहेगा। वैसे सुभाष जी भी कह रहे हैं और छोटे लाल जी भी कह रहे हैं कि हम दोनों का कंपटीशन है। अब सुभाष जी के तो जब प्रोग्राम होगा जब देखेंगे। बोले बस्ती माता की नेताजी, मैं तो कोई गारंटी नहीं, मैं तो खुद जोड़ी कर मैं तो कंपटीशन तो मेरे सुभाष को कुश्ती में तो कराऊं, तो मैं सुभाष में पटक। अब वो टाइम तो हमने पूछो आगे ये थमा आश्वासन तो जब सुभाष ने पटक देंगे वोटा स्पोर्ट तो कह दोगे सुभाष ने चैलेंज कर दो, फिर दोबारा पूरी पंचायत का बैठा तो कर दोगे। कहे मेरा भाई देश के जाए साथ रह जाए, सही बताओ, सही बताओ। नहीं थारा भाई नहीं हो कौन बोलवा दो, पूरी तहसील देख लियो। कुश्ती में मैं थाना कौन ठिकाऊंगा इससे तो और कहीं कौन को इससे तो अब बोर्ड यार भाई थारा हाथ में तो थमा दो, बोटा में ठिकावा दो बाजी में हर सुबह कंपटीशन नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सोचो कुश्ती करे दिमाग पीछे थोड़ा बहुत सोचो एक लो यहाँ कर लेंगे तड़का हड़काई हो जाएगा, उन्हें तो बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हो और भाषण तो इस फर्श पे इस जगह खड़े होके मैंने बहुत बार दिए हैं, बहुत अच्छी तरह दिए हैं, देश विदेश की भी बात की है। लेकिन आज वक्त के साथ चलने का समय आ गया है। वक्त के साथ चलो। जो देश में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो मेरी पार्टी है, इसलिए मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ 70 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, ये मान और सम्मान इस भारत का कभी नहीं हुआ जितना 9 वर्ष में इस मोदी जी ने इस देश में, इस दुनिया में भारत का जो मान और सम्मान बढ़ाया। निश्चित रूप से कभी गलती मत कर देना, कभी गलती मत कर देना। 24 में चुनाव आएंगे, ऐसे मोदी जैसे हीरे और मोदी जैसे रतन हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं, और ऐसे रतन को अगर खो देगा तो वो देश का दुर्भाग्य होगा। मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कोई दो राय नहीं है। विधायक आपका यहाँ से जीत के जाए और राजस्थान में सरकार हो और केंद्र में सरकार हो तो विकास को 4 चांद लग जाते हैं। एक सरकार तो हमारी दिल्ली में चल रही है और दूसरी सरकार जिस दिन जयपुर में चलेगी, विकास में डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो आपके 2 गुणे से 3 गुणे काम होंगे। ये फोटो के लालच में नहीं कह रहा हूँ। स्टेट में गवर्नमेंट दूसरी हो और सेंटर में गवर्नमेंट दूसरी हो तो काम विकास रुकता है। इसलिए सेंटर में 24 में गवर्नमेंट आने वाली है, कोई किंतु परंतु नहीं है। 23 में आप राजस्थान में सरकार बना रहे हो और मैं आज की कही मेरी बात रखना याद, जब रिजल्ट आए राजस्थान का तो राजस्थान में 200 में से 150 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। कहीं खेतड़ी के लोग उसमें वंचित ना रह जाएं, खेतड़ी के लोग उसमें चूक नहीं जाएं। ये चूक शायद आपके विकास में बहुत भारी पड़ जाएगी और मेरे सहयोग से आप लोगों को जितना फायदा हो जाए तो हो सकता है मैं एक योजना में जो 15 साल मेरे लिए आप लोगों ने पसीना बहाया है, मुझे सहयोग भी किया है, आर्थिक सहयोग भी जगह जगह और टाइम टाइम पे किया है। जहाँ पे मैंने बुलाया तुम लोग
जो उम्मीद मैंने 1000 की तो 2000 की संख्या में आप लोग पहुंचे। उन सब का प्रतिफल देने का और उस कर्जा उतारने का मेरे पास मौका मिल रहा है। उस मौके को आप चूक जाओगे तो मैं समझता हूँ मेरे ये ऋण सर पे ही चला जाएगा। मैं इस ऋण को आपके खेतड़ी का और 20 ग्राम पंचायत का ऋण को उतारना चाहता हूँ। उसके लिए आपसे एक मौका मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं समझता हूँ खेतड़ी का मूड और खेतड़ी का विचार इस बार बन रहा है और बहुत अच्छी जीत के साथ हम विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। इसमें बेसल्डा ग्राम और आपके इस जमालपुर ग्राम की भूमिका भी अग्रणी रहे और मुझे कोई संदेह भी नहीं है। इसमें जो आप लोगों की संख्या है वो आपका जोश है। कई बार संख्या जुटा ली जाती है लेकिन जोश नहीं जुटाया जाता। भीड़ कई बार लोग साधन से देख के ज्यादा भी कर लेते हैं लेकिन उस भीड़ में जोश नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत उसको चुनाव नहीं हरा सकती। ये मैं 51 मीटर ब्याज समय द्वारा आप लोगों को चुकाऊंगा। आप लोगों से आग्रह करता हूँ, समय से 4 घंटे विलंब से हैं। बीच में एक बहुत खुशखबरी की बात है कि बीच में हमारा अचानक पूरा राजपूत समाज और 36 कौम पड़ाऊ की वहाँ पे हमें बीच में बुला लिया गया, इसलिए हमने 4 प्रोग्राम कैंसिल भी किए हैं। शिवड़ के, सागड़ू के, जाटवास के प्रोग्राम कैंसिल भी किए हैं। लेकिन वो जो कार्यक्रम हुआ है खेतड़ी का अद्भुत कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि बड़ाऊ से पिछली बार में 1650 वोट अकेली बड़ाऊ पंचायत से हारा था। लेकिन आज आपको मैं इस फर्ज पे कह के जा रहा हूँ 1650 वोट हारने वाली पंचायत इस बार 2000 की लीड देने जा रही है। ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ और इस बात को चुनावी सभा में घोषणा मत समझना, रिजल्ट बताएगा। क्योंकि मुझे आजकल लोगों के चेहरे परखने आ गए हैं। मैं ईमानदारी की बात है, जब जीतता ही जाता तो मैं समझता हूँ सारी दुनिया हरी हरी दिखती। लेकिन इतनी ठोकर खाने के बाद 20 साल चुनाव हारने के बाद मैं आदमी के राम रमी करने के अंदाज से बता दूंगा कि ये वोट देगा कि नहीं। ये इतना अनुभव मेरे को हो गया। इसलिए बड़ाऊ का नतीजा देखना, 1650 की हार जिसकी वजह से मैं 5 साल रोड पे रहा और डॉक्टर साहब 5 साल विधानसभा में रहे, अकेले बड़ाऊ ने वहाँ पे विधानसभा में पहुंचाया। वही बड़ाऊ आज आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को विधानसभा में पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी है और 2000 से ज्यादा की लीड वहाँ पे मिलेगी। अब तो वास्तव में जो सरपंच साहब कह रहे हैं दोनों कंपटीशन सा चल रहा है, उसका नतीजा क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जनता का विश्वास और जनता का विचार बन चुका है, उसमें आप लोग इस यज्ञ में आहुति दे दो। और मैं तो ये भी कहता हूँ 15 साल से मेरे को ढो रहे हो, आप झेल रहे हो, आपका पीछा भी छूट जाएगा। कभी पैसे से ढो रहे हो, कभी मीटिंगों में बुलाता हूँ, कभी गाड़ी का किराया लग जाता है आपके, ये पीछो अब कर छुटा ही लो दे, बाद में खाने परेशान मत कराना। इसलिए सब लोग, पूरी पंचायत के लोग और आसपास के लोग सब विचार करें। माताएं बहनों से भी मैं आकांक्षा करता हूं कि वो भी पूरा आशीर्वाद प्रदान करेंगी। विलंब से चल रहे हैं इसलिए आप लोगों ने जानदार और शानदार स्वागत किया, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना